जय हिंद। आप सभी को बता दें, आज के इस क्लास में हम लोग कैसे पाकिस्तान का विभाजन हुआ और एक नए देश के रूप में बांग्लादेश उभरा, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए ये रहा अपना देश भारत। भारत जो स्वतंत्र हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और इससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। ठीक है, हालांकि इसका स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त, पाकिस्तान 14 अगस्त को ही बन गया था और भारत कब बना था 15 अगस्त को 1947। इसलिए यहाँ पर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हालांकि पहले ये पश्चिमी पाकिस्तान था और ये बांग्लादेश जो आज दिख रहा है आपको, ये सबसे पहले पूर्वी पाकिस्तान था। ये जो पुराना पाकिस्तानी है ये इससे भेदभाव करने लगा, तुम छोटे हो, तुम काले हो, यहाँ के लोग बड़े लंबे लंबे हष्ट पुष्ट होते हैं, तो इस दोनों में भेदभाव हो रहा था। दोनों का कल्चर भी सही ढंग से नहीं मिल पा रहा था और भारत के बीचों बीच जो पश्चिमी पाकिस्तान वाला है, भारत के बीचों बीच रास्ता खोज रहा था। इसलिए यहाँ के सरकार को भी बीचों बीच रास्ता देने का इच्छा नहीं था, तो क्या किया गया, शांत थे, हालांकि शांत थे और रास्ता मांग ही रहा था, बात चल ही रहा था और यहाँ पर चुनाव करवाया गया। यहाँ का मतलब मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब अलग रहेगा, यहाँ का सब अलग रहेगा। ऐसा हुआ। तो जब ऐसा हो रहा था तो यहाँ पर जब चुनाव हुआ तो यहाँ पर कि जो पार्टी खड़ा होता है वो जीत जाता है और यहाँ की जो पार्टी होता है वो इसको प्रधानमंत्री बनने नहीं देता है। जब नहीं बनने नहीं देता है और तो क्या किया जाता है, इसके द्वारा नहीं बनने दिया गया इसको, तो ये विरोध किया तो यहाँ से 1 लाख फौज को क्या भेज दिया, बांग्लादेश में भेज दिया। जब बांग्लादेश में 1000 फौज गया तो क्या किया, यहाँ पर खूब वहाँ के पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग पूर्वी पाकिस्तान में आता था तो यहाँ के लोगों को खूब पिटाई किया और यहाँ के 30,000 महिलाओं के साथ पहले एज कैटेगरी वाइज छांट दिया गया, किस एज की महिला क्या है, तो उस ढंग से वहाँ के 30,000 महिलाओं के साथ क्या किया गया था, रेप किया गया था। सोच लीजिए पाकिस्तान की घटिया स्थिति। और यहाँ से करने के बाद ऐसा किया तो यहाँ के लोग उसी दिन कसम खा लिए थे, अब कुछ हो या न हो, अब हमको अपना देश इसको बनाना है। और यहाँ से कहा, यहाँ के जो लोग जाते हैं, यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस समय 1971 की बात है, उस समय हालांकि 1975 में बना था, 1975 के हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस समय का इंदिरा गांधी थे। उनको जब ये बात पता चला तो उनको एक और फायदा का मौका मिल गया। उन्होंने बोला जी ठीक, हम आपका हेल्प करेंगे। फिर यहाँ के जो लोग थे, स्थानीय लोग, वो अपना संगठन बना करके अपने लिए युद्ध कर रहे थे और यहाँ पर जो पाकिस्तानी थे इनके ऊपर बहुत धौस जमा चुके थे, पूरे कब्जा कर चुके थे। अब आगे देखिए, जब से ही पाकिस्तानी, जब बांग्लादेश के जो लोग हैं यहाँ पर आए, भारत के प्रधानमंत्री से हेल्प मांगे, यहाँ हेल्प के लिए तो तैयार हो गए इंदिरा गांधी। अब यहाँ से तुरंत मानेकशॉ को कॉल करते, उस समय का सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बोला हमारे प्रधानमंत्री को जब भी बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम ख़त्म होते ही दिसंबर में हमला करेंगे, तो दिसंबर में क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तब तक उससे पहले ही क्या कर चुका होता है, हाँ, जैसे ख़त्म हुआ अब यहाँ से इधर से थल सेना से भेज दिए इंडियन आर्मी को घेरने के लिए, ऊपर से एयरफोर्स चला गया बांग्लादेश को घेरने के लिए, जो कि पूर्वी पाकिस्तान था। अब देखिए नीचे से चला गया अपना नेवी। उस समय का सबसे अपना जो खतरनाक नेवी था उसका नाम था INS विक्रांत। ठीक है, क्या था, INS विक्रांत, याद रखिएगा, INS विक्रांत नेवी खतरनाक था। और उससे क्या हो गया, मार करने के लिए नेवी को भेज दिया गया वहाँ पर। अब देखिए, जैसे ही पता चला पाकिस्तान को जो घेर चुका है, तो भारत इस समय तक घेरा ही था, मारा नहीं था। और जैसे ही पता चला तीनों ओर से उसकी सेना घिर चुकी है, तो अमेरिका ने इसको दिया था एक बहुत उस समय का एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एक पनडुब्बी, जिसका नाम था PNS गाजी नाम था। क्या नाम था, PNS गाजी। और ये इतना खतरनाक था जी, INS विक्रांत को, उस समय का जो भारत का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला जो था, उसको ये मार सकता था। ठीक है, इसलिए चल दिया किसको, PNS गाजी, इसको मारने के लिए चल दिया किसको, बांग्लादेश में जो अपना पनडुब्बी लगा हुआ था जिसका नाम था INS विक्रांत, इसको मारने के लिए कौन चल दिया, PNS गाजी। जैसे ही चलता है तो इसको पता चला क्या, इस जहाज को, यहाँ के जब लोग को पता चला जब INS को मारने के लिए जा रहा है, तो जैसे भारत के प्रधानमंत्री को पता चला तो क्या कर दिए, इस अंडमान निकोबार में के द्वीप समूह में इसको छुपा दिए और हल्ला करवा दिए क्या, और सबके जितना भी यहाँ इस पर लगभग 2,500 से 5,000 के बीच में यहाँ पर कर्मचारी इस एक PNS विक्रांत पर पनडुब्बी के जो चलाने वाले थे, एयर होस्टेस, उसमें इसके ऊपर एरोप्लेन लैंड का भी सुविधा था। ठीक है, 200 मीटर लंबा था,
जिस पर एरोप्लेन उतर सकता है, उड़ सकता है। यहाँ पर 2000 से 2500 के बीच में कर्मचारी काम करते थे। यहाँ पर तुरंत इन्फॉर्मेशन दिया गया किसको, यहाँ पर, यहाँ आसपास में विशाखापट्टनम है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु, विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम। यहाँ पर बोला गया किसको, वहाँ के लोगों को बहुत सारा ऑर्डर देने लगा कि वहाँ पर अंडे चाहिए, आलू चाहिए, अनाज चाहिए। यहाँ पर INS विक्रांत आ रहा है इस बंदरगाह पर। जैसे इसको पता चला यहाँ के लोग को, तो यहाँ पर हड़कंप मच गया। जैसे कि कहीं पर होता है ना, किसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा होता है तो लोग दूसरे से लेकर के, या तो उस ढंग से पूरा वहाँ पर हलचल बहुत ज़्यादा मच गया था। तो यहाँ पर कुछ पाकिस्तान के जासूस घूम रहे थे, वो पाकिस्तानी को बताए, पाकिस्तान के लोग को पता चला। पाकिस्तान के लोग तुरंत अपने PNS गाजी के जो ड्राइवर थे उससे बात की और उसको बोले क्या, आप जाइए इधर, किधर, इधर विशाखापट्टनम की ओर। जैसे ही लेकर के गया तो यहाँ पर अपना एक बहुत पुराना जहाज़ था जिसका नाम था क्या, अपना जहाज़ एक और था जिसका नाम था INS राजपूत था। क्या था, यहीं पर विशाखापट्टनम में राजपूत था, INS राजपूत था। यही विशाखापट्टनम में क्या हो रहा था, वो बन रहा था। उसका ना इंजन खराब हो चुका था और यहीं पर वो क्या हो रहा था, बन रहा था। एक डेक चार्जर होता है, डेक चार्जर बम होता है जो जमीन के अंदर, पानी के अंदर भी जाकर के जहाज को मारने का काम करता है। और यही जहाज अपना पास पनडुब्बी था जो इस PNS गाजी को मार सकता था। इसलिए PNS गाजी को मारने के लिए यहाँ पर भेज दिया गया। अब यहाँ से अपना जो INS राजपूत जो यहाँ पर बन रहा था, रिपेयर हो रहा था, यहाँ पर जैसे ही पहुँचा कौन, PNS गाजी, कि इधर से डेक चार्जर, डबल डेक चार्जर फायर किया गया। पहला डेक चार्जर फायर किया गया तो पानी में जाकर के फटा, तो पानी में तो पूरा हलचल, भूकंप जैसे पैदा हो गया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। दूसरा जैसे ही डेक चार्जर फटा, उससे भी कुछ नहीं हुआ। बस उसके पास 2 ही डेक चार्जर था। अब तो पूरा प्रॉब्लम, ये तो उड़ा नहीं था PNS गाजी। लेकिन गलती से क्या हो जाता है, इसका जो PNS गाजी का, तो मारने के लिए ही गया था PNS गाजी, तो इसका एक रूम जो था ना, उस रूम में जिसमें बारूद भरा हुआ था, उसी रूम में ना क्या होता है, छेद हो जाता है। ये जो डेक चार्जर फटा था उससे क्या हो जाता है, उस रूम में छेद हो जाता है। और छेद होने के बाद ये ऐसा फटता है पूरे पानी में, और तो हल्का तीसरा बम के रूप में यही फटता है। उसका खुद जो बारूद घर था वो खुद फट गया, PNS गाजी फटा तो पूरा पाकिस्तान की बेइज्जती। अब तो पाकिस्तान बौखला गया, जहाँ तो पहला तो विक्रांत मिला नहीं, विक्रांत की जगह पर राजपूत इसको मार डाला। पाकिस्तान की बेइज्जती, पाकिस्तान को धराता है किसको, अमेरिका को, अमेरिका की भी बेइज्जती। अमेरिका को बोला गया कि आपकी तो भारी बेइज्जती होगी, आप बोले थे इसको कोई नहीं मार सकता है, इसको तो अब भारत ने मार के गिरा दिया। अब अमेरिका तुरंत 7वां बेड़ा भेजता है। 7वां बेड़ा एक बहुत बड़ा जहाज होता है जिसके पीछे 10-15 जहाज उसके किनारे से चलते हैं। इस पर सारा सुख सुविधा उपलब्ध होता है, जो जो युद्ध में चाहिए वो सब कुछ होता है। किसको, यहाँ पर 7वां बेड़ा। जैसे ही 7वां बेड़ा भेजा, इसमें एगो अलग राशन के लिए अलग, एगो फौज के लिए अलग, एक बारूद के लिए अलग, एक बम के लिए अलग, एक हथियार के लिए अलग, एगो सेना के लिए अलग, एगो पर पेट्रोल, एगो पर डीजल। मतलब ये 7वां बेड़ा किसको, भारत के मिसाइल को मारने के लिए और भारत के लोगों को मारने के लिए भेजा गया। जैसे ही यहाँ से भेजा गया तो भारत के पास अब कोई विकल्प नहीं था। तो भारत के जो प्रधानमंत्री उस समय के थे, कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री उस समय के इंदिरा गांधी को कॉल किया। इंदिरा गांधी के पास अब एक ही विकल्प था, वो रसिया को कॉल करेंगे। उस समय एक रसिया ही था जो अमेरिका से टक्कर ले सकता था, तो रसिया को कॉल किए। तो रसिया के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे वो बात किए और उनसे बोला जी आपको जब उस समय हेल्प किए थे, तो बोला डायरेक्ट बोलिए बात क्या है। तो बताए जब PNS गाजी को भारत से लड़ने के लिए आ रहा था तो उसको हमने उड़ा दिया, जो कि पाकिस्तान का था, अमेरिका का था, पाकिस्तान खरीदा था। बोला ठीक है, तो अब क्या कर दिया, जो ऐसा स्थिति है मारने के लिए उसका 7वां बेड़ा आ रहा है अमेरिका का। अब डायरेक्ट रूस 40वां बेड़ा भेज दिया, 40वां बेड़ा। और जैसे ही आया 40वां बेड़ा यहाँ पर, देखिए कई सब अमेरिका जो था क्या हो गया, भाग गया। और उसके बाद अब तो इंडियन आर्मी को क्या हो गया, देख कहीं ये 7वां बेड़ा अमेरिका का क्या हो गया, फरार। अब देखिए यहाँ पर इंडियन आर्मी को मौका मिल गया था। पहले फायर कौन किया था, अपना पहला फायर कौन किया था, पाकिस्तानी करवा दिया था क्या, PNS गाजी से। अब तो एक मौका मिल गया, फटाफट इंडियन आर्मी और वहाँ के लोग दोनों मिलकर इतना मारने लगे, जो पाकिस्तान के जो पूर्वी पाकिस्तान के जितना लोग थे पूरा सेना उना से तो मारा ही गया। और 93,000 सैनिक सरेंडर बोल दिया था जो हम नहीं लड़ेंगे। 93,000, पाकिस्तान के दुनिया में आज तक ऐसा बेइज्जती कोई नहीं किया है, इतना बड़का हार हुआ है। 93,000 सैनिक उसका क्या कर दिया था, सरेंडर बोल दिया था। भारत ने उसको अपना लोहा मनवाया था, किससे, पाकिस्तान से, अपने आप को
समझ गए, 93,000 सैनिक उसका हार मान गया था। और इधर से भी हमला करवाने वाला था ये, जो इधर सब तक व्यस्त है अभी इधर इमार में, इधर से भेज दिया था। लेकिन उस समय यहाँ पर पंजाब वाला एरिया लोंगेवाला वाला पोस्ट पर 120 जवान अपना थे, जिसके मेजर जो था वहाँ पर चांदपुरी था, जो कि सारा रात तक यहाँ पर, रात में मैसेज गया उनके पास 3-4 ही क्या था, जमीन के अंदर डाल करके टैंक को उड़ाने वाला, उसको बोलते हैं टैंक उड़ाने वाला बम, जो कि जमीन के अंदर लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं लैंड माइल्स, जो लगभग एक हाथी का वजन पड़ेगा तब वो फटेगा। तो लैंड माइल्स उनके पास 3-4 ही था, 3-4 लगा दिए। पाकिस्तान लगभग 1000-2000 टैंक लेकर के आ गया था। इधर से देखा जाए सारा सैनिक उनिक तो सब अब उधर इंडियन आर्मी बांग्लादेश को घेर ले है, अब इधर से हम हमला कर देते हैं। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, इधर से ही हमला करवा दिया। किस पर? भारत पर। टैंक उंक लेकर के आया, जैसे ही 3-4 को बम उम फटा, टैंक उनको उसका 3-4 को उड़ा तो लगा ये तो पहले ही से व्यवस्था में है, पाकिस्तानियों को लगा। और बाकी जगह क्या कर दिया था, इंडियन आर्मी की टीम अपना अपना भोजन खाने के लिए जो टिफिन था उस टिफिन को लगा दिया था। और सारा रात वो रेस्क्यू टीम आया, उसको खोजा तो पता चला टिफिन निकल रहा है। और फिर सुबह में 2 से 3 घंटा बचा, तब इसको फिर मार करने के लिए फिर शुरू हो गया, आगे बढ़ा। तो फिर यहाँ से कॉल लगाया, तो रात में उस समय एरोप्लेन उड़ नहीं सकता था, इसलिए वायु मार्ग के जरिए मार नहीं हो सकता था। फिर कुछ यहाँ के जो 120 जवान थे इसको 1-2 घंटे और रखे और 5 से 6 बजा यहाँ से एरोप्लेन उड़ा और यहाँ के पाकिस्तानी को धराधर उड़ा दिया गया, यहाँ के पाकिस्तान को भी मार करके। और 1975 में बांग्लादेश का निर्माण होता है। ये था बांग्लादेश का हिस्ट्री। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।